दोस्तों हमने कर लिया था 17 तक। अब करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक बार ग्राफ गिवन है और बार ग्राफ में गिवन होने के साथ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दिया गया है। बार ग्राफ में ब्लू वाले से रेवेन्यू और रेड वाले से एक्सपेंडिचर। ये वाला जो भी कलर है भैया, मुझे कलर नहीं समझ में आता है, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। इन विच ईयर वाज द रेवेन्यू 33% मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 14 से 19 तक। 14 से 19 तक एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये वाला एक्सपेंडिचर है जो ये है, और ये वाला रेवेन्यू है लेफ़्ट वाला, राइट वाला एक्सपेंडिचर है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए 7 6 का ऐड करेंगे पहले, फिर 6 से डिवाइड करेंगे। ऐड करते हैं 130, 150, 280, 280 और 175, 380 और 75 हो जाएगा 455, 455 और 200, 655, 755, 755 और 5 60 और 6 700, 820, 820, 820, 920, 990, 990/6 ये हो जाएगा एवरेज एक्सपेंडिचर। तो 6 एक मर्द में 6 6 का 36, 6 5 30, 6 एक मर्द में 6 6 का 36, 6 5 30, 165 आ गया एवरेज एक्सपेंडिचर। अब बोल रहा है कि विच ईयर द रेवेन्यू इतना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1/3 इससे ज़्यादा होना चाहिए रेवेन्यू। 1/3 ज़्यादा मतलब इतना तो होना ही चाहिए 165, और 165 का 1/3 ज़्यादा होना चाहिए। 165/3 33% का मतलब होता है। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3 दोस्तों। तितरी के 9 और प्लस 1/3 मतलब 100/3। 100 का 3 भाग लगा दीजिए, यही होता है 33%। तो 135/3, 165 बटा, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 3 5 15 और 3 5 15, 55 ज़्यादा है। 165 और 55 कितना होता है? 220 होता है दोस्तों। 220 किस में है? इन विच ईयर, यही तो क्वेश्चन था। इसमें है 210, इसमें 155, इसमें 200, इसमें 240, इसमें 220 और इसमें 255। तो 220 इसमें है ही, यही तो हमारा आंसर होगा। 2018 है ये वाला, 2018 में ही तो है। देखो ये 2018 में 220 हो गया। आगे चलते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ब्रेक द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये वो पहले वाला हम कर चुके हैं। 3000 एम्प्लॉई है, ये 360 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिग्री। 360 डिग्री में 3000, ये तो बेसिक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज़ वाट। बी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है? नंबर ऑफ डिग्री पहले निकाल लेते हैं, इतना है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ से निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इज़ वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट डी। ये तो था बी के लिए डिग्री, और डी के लिए डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री से ही निकल जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। क्या करेंगे हम जान के। ये कितना ज़्यादा है भैया? ये भैया 8, और ये 13 में से 7 गया 6, और ये 6 में से ये 16.8 डिग्री ज़्यादा है भैया। 16.8 डिग्री कितना ज़्यादा है? 57 से। बस यही निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगाने का ज़रूरत नहीं है। और डी एंड ई ऑल्सो बच्चा, ई भी था, ई तो 93 हो गया, ये तो पूरा गलत हो गया। डी और ई का पहले निकालते हैं। डी का है 57 और ये 93, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है 150 डिग्री। 150 में से 73.8 घटा देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया 6 और 4 14, 14 में 7 मतलब 76 डिग्री, 76.2 डिग्री। देन फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी 73.8 इज वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड ई। डी एंड ई का कितना परसेंट है भैया? 150 हमने गलत कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना था। ये डी और ई का नंबर ऑफ एम्प्लॉय 150 डिग्री है। 150 डिग्री का ये कितना परसेंट है पूछ रहा है। इज वाट परसेंट
परसेंट पूछ रहा है, तो 150 का 73.8 कितना परसेंट हो जाएगा भैया जी? ये 100 है तो ये से ये गया, और 15 चौका 60, फिर बचा 13, 15 9 35 से 100, फिर 3 15 दूना 30, 49.2% ज़्यादा है भैया जी। आंसर कहाँ आ रहा है? ये है। दैट्स ऑल। आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। रिशु सेव X% ऑफ हर इनकम। एक लड़की है या लड़का X% वो सेव करता है अपने इनकम का। इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई 26%। अब 100 में से X जो था वो सेविंग क्या था उसका? X था। अब इसका इनकम बढ़ जा रहा है 26%। द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, अब यहाँ पे सेविंग था तो एक्सपेंडिचर इसका क्या था? 100 माइनस X था। इतना सेव कर रहा था तो इतना खर्चा ही तो कर रहा होगा। अब इसमें से बोल रहा है कि 26% उसका बढ़ गया जो इनकम था, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%। ये एक्सपेंडिचर था दोस्तों, अब ये इंक्रीज हो गया 20%, तो इसका 100 माइनस X का 120% कर देते हैं, वही तो हुआ है इंक्रीज। देन हर सेविंग इंक्रीज बाई 50%। अब यहाँ से जो सेविंग निकल के आएगा वो क्या होगा? 126 माइनस DC तो हो जाएगा सेविंग। यही सेविंग जो है वो 50%, इसका 150% है, मतलब इसका 150%, मतलब 150 X/100। तो वैल्यू ऑफ X यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सिंपल तो है, नहीं है क्या सिंपल? ये हो जाएगा, ये कट गया, बचती है 15, 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10, 3x/2 हो जाएगा यहाँ पे, 3x/2। और ये तो सेविंग लिखा था हमने, ये कुछ है नहीं। और ये हो जाएगा 126 माइनस, ये तो सीधे दिख रहा है ना, 0 0 कट गया, ये 6 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा -500, नहीं 600 माइनस 6x/5, तो ये हो जाएगा माइनस का है, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये हो जाएगा 26 5 20 से ये 620 हो जाएगा। 5 6 का 30 और 5 2 10, 3 13 और 5 6 हो जाएगा, 630 ये रहा। तो यहाँ पे था 3x/2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें 30 और प्लस 6x/5 और 3x/2 कर देंगे इसको। 60 और 6 दूना 12x, 30 दूना 60, 6 दूना 12x और 15 बचती हैं 15x। x इक्वल टू क्या आ गया? 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20 आ गया कि नहीं आ गया आंसर? फालतू में परेशान होते हैं आप लोग। ये है 20 आंसर। x 20 रुपया सेव करती थी, बहुत खर्चीली थी। 100 रुपया मिलता था और 20 रुपया उसमें से सेव ही करती थी, मतलब 80 रुपया खा जाती थी एक्सपेंडिचर। छोड़िए, उससे कुछ मतलब है नहीं। a + b + c 6 है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 21 बोल सकते हैं इसको। a + b + cq - 3abc = 342 गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab + bc + ca? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वैल्यू फुटिंग कर सकते हैं क्या? ab + bc + ca छोड़िए, सिंपली इसका वैल्यू क्या होता है? a + b + c, फॉर्मूला लिख रहे हैं, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + c, ये फॉर्मूला होता है ना, कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो इसका वैल्यू तो गिवन है ना भाई, इसका वैल्यू तो 342 गिवन है। तो a + b का वैल्यू है 6 और अंदर हो जाएगा 36 और -3 इंटू इसी का वैल्यू तो निकालना है, x मान लेते हैं उसको,
कौन लिखेगा? 6 6 का 36 नहीं होगा, 6 5 30, 6 7 42, 57 है दोस्तों। और ये है -36 इधर आ जाएगा और ये माइनस का 3x। ये 36 4 हो गया 40 बन जाएगा और 4 17 4 21 बन जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों -7। आंसर, दैट्स ऑल। आगे करते हैं द नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर्स, मतलब 10 से ज़्यादा। एक बार ग्राफ की बने आपको बता दे पहले, और इसमें दिया गया है एज वाइज पेशेंट बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन SCT। ठीक है, यह है एज, मतलब 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा इधर है, 10 से कम इधर है, और 10 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और नंबर ऑफ पेशेंट, 10 से कम 10 पेशेंट हैं, 10 से 20 के बीच में 14 पेशेंट हैं, 20 से 30 के बीच में 20 हैं। तो ऐसे ऐसे करके दिया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर बट बिलो 40 ईयर। 10 से ज़्यादा मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 40 से कम बिलो 40, यहाँ से कम मतलब इसके बीच में। what% लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट एज 50 और मोर ईयर बट बिलो 80। ये तो बहुत ही ईजी है। 50 से ज़्यादा और 80 से कम, इससे ये वाले कितना ज़्यादा है कि कम है क्या पूछ रहा है? बट हाँ, what% लेस देन मतलब ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा होगा। परसेंट में पूछ रहा है कितने % कम है, तो ऐड कर लेते हैं। ये कम था ना लेस, और ये मोर, तो ये ज़्यादा था। अपने आप ऐड करने पे 32 और 26 कितना हो जाता है दोस्तों? 8। पहले 30 और 28 जोड़ लेते हैं, 58 और 20 जोड़ लेते हैं, तो 68 और 2 और ऐड कर लेते हैं, तो 70 ये हो गया। ये वाला 70 हो गया। ये वाला कितना होगा? 24 और 20 44, 44 और 14 48 58 हो जाएगा। ज़्यादा ही है, सच बोल रहा था ये। 58 इसमें से घटाएंगे तो 60, 12 आ जाएगा। ये 12 कितना % कम है 70 का? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 120 अपन 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 मट में 5 7 42, 7 42 से 49, ये 17 के लगभग आएगा। 7 दूना 14, हाँ ये 27.5 क्यों आ रहा है? फिर से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर, 10 और मोर ईयर बट बिलो 40, 40 से कम कितना है भाई? 24 और 20 44 और 10 58, ठीक ही तो है। और इज what% लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट एज 50 और मोर ईयर बट बिलो 80। 50 से यहाँ से और 80 तक जाना है भैया। तो 22 और 26, 22 दूना 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 30 80 ना। यहाँ पे 80 है दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, और ये हो जाएगा 22 और 22 कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 में से 6 और 70 के 21, 58। फिर गड़बड़ हुआ है क्या? 4 4 8 और 2 2 4 1 5, 58 ठीक ही है। 60 2 और 22 ही तो होगा। तो 22 पे 80% पे अब निकालना पड़ेगा ना। भारी बुर्बक हैं भाई हम। 8 दूना 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, बचेगा 4 2 6 और 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56। फिर बच्चा 4 8 5